नमस्कार। भारतीय ज्ञान श्रृंखला में आज का हमारा विषय है अक्षौहिणी सेना। अक्षौहिणी सेना की चर्चा आप लोगों ने कभी न कभी अवश्य सुनी होगी। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने युद्ध किया था। तो आज हम जानेंगे कि ये अक्षौहिणी सेना है क्या। तो सबसे पहले तो अक्षौहिणी सेना दो शब्द है, अक्षौहिणी और सेना। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि सेना कहते किसे हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप जानते हैं थल सेना, वायु सेना, जल सेना ऐसे होती है, लेकिन सेना का वास्तविक स्वरूप जो है हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। शुक्र नीति में कहा गया है, सेना शस्त्रास्त्र संयुक्ता मनुष्यादि गणात्मिका, अर्थात अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथारोही, गजारोही, अश्वारोही और पदाती अर्थात पैदल सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं। तो अक्षौहिणी सेना जो है वो सेना की सबसे बड़ी इकाई है। सेना की परिभाषा में एक बात आई कि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। तो यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी कि अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मंत्र, यंत्र या अग्नि के द्वारा फेंक कर चलाया जाता है। इस श्रेणी में अधिकतर दिव्यास्त्र आते हैं जिन्हें मंत्रों से आह्वान करके उसका प्रक्षेप किया जाता है, और जिन्हें हाथ में रखकर प्रहार किया जाता है उन्हें शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार, भाला इत्यादि। तो अक्षौहिणी जो है वो सेना की सबसे बड़ी इकाई है। तो हम प्रारंभ करते हैं सेना की सबसे छोटी इकाई से, जो कि है पत्ती। उससे भी पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि सेना की परिभाषा में आया कि रथारोही, अश्वारोही, गजारोही और पदाती सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं। तो ये जो सेना के चार अंग हैं, इस आधार पर इसे चतुरंगिणी सेना कहते हैं। अर्थात सेना के ये चार अंग होते हैं, इसे ही चतुरंग बल भी कहा जाता है। तो चतुरंगिणी सेना का अर्थ होता है जिसमें चारों अंग हो, रथ भी हो, हाथी भी हो, घोड़े भी हो और पैदल सैनिक भी हो। यदि इसमें से एक भी कोई कम होगा तो वो चतुरंगिणी सेना नहीं कहलाएगी। सेना तो कहलाएगी किंतु चतुरंगिणी सेना नहीं कहलाएगी। तो जो सेना की सबसे छोटी इकाई है वो होती है पत्ती। ये जो मैं विभाजन आपको बता रही हूँ, यह महाभारत के आदि पर्व के द्वितीय अध्याय में श्लोक 19 से 27 तक इसका वर्णन आया है। तो आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं, ये परिमाण मैंने वहीं से लिया है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है पत्ती, उसमें रथ की संख्या एक होती है। एक रथ, एक हाथी, यानी हाथी के साथ सैनिक भी होगा, तो गजारोही, और 3 अश्वारोही और 5 पैदल सैनिक होते हैं। इसी का 3 गुना जब कर देते हैं तो उसे सेना मुख कहा जाता है, यानी 3 पत्ती। तो एक का 3 गुना 3 रथारोही, 3 गजारोही, 9 अश्वारोही और 15 पैदल सैनिक। इसी का 3 गुना जब कर देते हैं तो वो गुल्म कहलाता है। एक गुल्म में 9 रथ, 9 हाथी, 27 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते हैं। इसी गुल्म का जब 3 गुना कर देते हैं तो गण कहलाता है। एक गण में 27 रथारोही, 27 गजारोही, 81 अश्वारोही और 135 पैदल सैनिक होते हैं। पुनः इसी का 3 गुना वाहिनी कहलाता है। एक वाहिनी, ये भी सेना की एक इकाई है। ये इकाई क्रमशः बढ़ते क्रम में है और अंत में हम अक्षौहिणी तक पहुंचते हैं। तो 3 गणों की एक वाहिनी होती है। एक वाहिनी में 81 रथ, 81 हाथी, 243 घोड़े और 405 पैदल सैनिक होते हैं। इसी वाहिनी का 3 गुना एक प्रतना कहलाता है। एक प्रतना में 243 रथ, 243 हाथी, 729 घोड़े और 1215 पैदल सैनिक होते हैं। इस प्रतना का 3 गुना चमू कहलाता है। बहुत सीधा सा गणित है, अगर आप इसको याद कर लें, पत्ती, सेना, मुख, गुल्म, तो 3-3 गुना करते जाना है। तो एक चमू में 729 रथ, 729 हाथी, 2127 घोड़े और 3645 पैदल सैनिक होते हैं। और इसी चमू का 3 गुना अनीकिनी कहलाता है।
एक अनिकिनी में 2187 रथ, 2187 हाथी, 6561 घोड़े और 10,935 पैदल सैनिक होते हैं। यहाँ तक तो जो गणित चला वो 3 गुने पे चला। अब इसके आगे जो अक्षौहिणी प्रमाण है उसमें, अक्षौहिणी परिमाण है उसमें सीधा 10 गुना हो जाता है, यानी 10 अनिकिनी मिलकर के एक अक्षौहिणी सेना बनती है, जिसमें 21,870 रथारोही, 21,870 ही गजारोही, 65,610 अश्वारोही और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, जिसकी कुल संख्या यानी कि रथारोही, गजारोही, अश्वारोही और पदाती सैनिकों की कुल संख्या 2,18,700 सैनिक होती है। यानी एक अक्षौहिणी सेना का परिमाण 2,18,700 होता है। तो महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने युद्ध किया था। तो मैं पुनः आपको एक होमवर्क दूंगी कि आप एक अक्षौहिणी सेना का परिमाण मैंने बता दिया है, आप 18 अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक होंगे उसका परिगणन करके मुझे कमेंट में बताएं। और जो 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने महाभारत में युद्ध किया था उसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी, यानी दुर्योधन के पास थी, और केवल 7 अक्षौहिणी सेना जो है पांडवों के साथ थी, और इनमें परस्पर युद्ध हुआ था। तो आज का यह विषय आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने संक्षेप में आपको अधिकाधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगला वीडियो आप लोग और किन किन विषयों पर चाहेंगे मुझे यदि आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।